से आपको बच्चे की देखभाल के लिए आपको और कुछ बातों के बारे में बताया जाएगा। सो मैं बच्चों को ये मैं सौंपती हूँ। सबको जाके पीछे खड़ा होके सब बजाना है और कोई जा नहीं रही। क्या बजाना? CS sir, DPM sir and one and all present here। जैसा कि हम सभी को पता है कि आज हम सभी GNM स्कूल नूनगढ़ की लखीसराय की छात्राएं आज यहाँ पे एक नवजात शिशु की केयर कैसे करें, उसकी देखभाल कैसे करें, उसके ऊपर एक नाटकीय कला प्रस्तुत करने जा रहे हैं। तो दोस्तों आइए जानते हैं इसके अंतर्गत कि स्तनपान क्या है और स्तनपान कैसे शिशु की देखभाल में अपनी अहम भूमिका निभाती है। तो इसी के ऊपर हम अपना नाटक प्रस्तुत करते हैं। देखो रे देखो, देखो रे देखो, इधर से देखो, उधर से देखो, चाचा देखो, चाची देखो, देखो रे देखो, देखो रे देखो। सुनो सुनो भाइयों, सुनो सुनो भाई बहनों दोनों सुनो। आज सुनाती हूँ एक कहानी। बात नहीं है बहुत पुरानी। गांव में थी एक बहू रानी, भरती थी वह दिन भर पानी, भरती बहुत सयानी, बहुत सयानी, बहुत सयानी, बहुत सयानी। सुबह सवेरे उठकर वो अपना काम करते जाती, काम करते करते वह भूखे पेट ही सो जाती। गर्भवती होने पर भी उसकी दिनचर्या वैसे ही जाती। सुबह ढलती गई, शाम ढलती गई, फिर एक दिन देखिए क्या होता। अरे ओ बहू रानी, जा जाके सबके लिए खाना बना। एक और माइक दो। एक और माइक लाना है। सुबह सवेरे उठकर वो अपना काम करते जाती। गर्भवती होने पर भी दिनचर्या उसकी वैसे ही जाती। काम करते करते वह भूखे पेट ही सो जाती। सुबह बिगड़ती गई, शाम ढलती गई, फिर एक दिन माँ जी, अरे अरे क्या हो गया? आज ही सुनते हो? हाँ बोलो क्या हुआ? लगता है पैसा का टाइम आ गया है। ए बेटा एम्बुलेंस को बुलाओ। चलो चलो साइड। बधाई हो, आपकी पोती हुई है। धन्यवाद, जाइए खुशियाँ मनाइए। अल्लाह 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 अल्लाह, मेरी बच्ची को भूख लगी है। लो बहुरानी, मेरी बच्ची को दूध पिलाओ। जब माँ जी के कहने पे बहू ने बच्ची को दूध पिलाया। बड़ी कोशिशों के बाद भी माँ के दुर्बल शरीर से दूध न आया। यह देख माँ हो गई उदास, ताने देने लगी उसकी सास। हाय मेरी बच्ची इतनी क्यों रो रही है? मेरे शरीर से तो दूध ही नहीं आ रही है, मैं क्या करूं? हाय मेरी फूटी किस्मत है, कौन सी किस्मत लेके आई है मेरे घर? क्या करूं माँ जी, मैं तो कोशिश तो कर ही रही हूँ लेकिन हो ही नहीं पा रही है। तो अजी सुनते हो? हाँ बोलो क्या हुआ? अब तो इसे बच्ची को दूध भी नहीं पिलाया जाता है। ये सब तेरे ही कारण हुआ। तू ही इसे दिन भर काम करवाते रहती थी, ना अच्छा से खाना देती थी, ना इसे आराम करने देती थी। बिना खाए पिए कहाँ से आएगा दूध? अजी आप तो रहने दो, आपको क्या पता। तो दोस्तों जैसा कि आपने देखा कि बीते दिन बीते महीने बच्ची का होता रहा बुरा हाल, बिगड़ती गई तबीयत उसकी। अब सिर्फ डॉक्टर के पास जाने की बची रहा। चलो अब डॉक्टर के पास जाना है। सिस्टर देखिए ना, मेरी बच्ची तो लगातार रोती ही जा रही है। मैं क्या करूं, इसके लिए कुछ उपाय बताइए ना। आप पहले घबराइए नहीं, आप शांत हो जाइए। क्या शांत हो जाइए सिस्टर? मेरी बच्ची न खाती है न पीती है, बस दिन भर रोए रहती है। देखिए इसका रो रो के क्या बुरा हाल हो गया है। दूध नहीं
है बच्ची। अजी इसको दूध पिलाना आता कहाँ है? इसलिए तो इसे गौ माता का दूध बॉटल से। नहीं नहीं माँ जी, बच्ची को बॉटल से गाय का दूध नहीं, सिर्फ और सिर्फ माँ का दूध ही पिलाना चाहिए। अगर आप इस नन्ही सी जान को बॉटल से दूध पिलाएंगे तो ना जाने इसको कितनी सारी बीमारियों का सामना करना पड़ेगा, जैसे कुपोषण, अनिद्रा, सांस से संबंधित बीमारियां, आंख से संबंधित बीमारियां। और याद रखिए, शिशु के सारे बीमारियों को कर देता है फीका, माँ का दूध यही है शिशु का पहला टीका। सिस्टर साहब, इसको तो दूध ही नहीं आता है। अरे माँ जी, अगर आपको यही चिंता अगर अपनी बहुरानी का की होती तो आज आपको ये दिन देखने को नहीं मिलता। अगर आप पहले अपनी बच्ची बहुरानी को सही से पोषण देते तो आज आपको आपकी बहुरानी भी आपकी पोती को अच्छे से स्तनपान करवा पाती। अच्छा ऐसा क्या सिस्टर, अब तो जो हो गया सो हो गया। अब क्या आप बताएं कि अब इसके अच्छे स्वास्थ्य के लिए क्या करें हम? हाँ हाँ, सही कहा आपने। अब तो जो हो गया सो हो गया, अब उसके लिए क्या करना? अब आगे आपको ये करना है क्या, अभी आपको अगर आप चाहते हो कि आपकी पोती भी स्तनपान करे तो उसके लिए आपको अपनी बहुरानी का पोषण का ध्यान देना होगा। उसके लिए आपके घर में तो साग सब्जी होती होगी। हाँ, बहुत होती है। हाँ, तो आप वो दीजिए। दाल भी तो होती ही होगी। हाँ, वो भी होती है। हाँ, तो आप जो दूध अपनी बच्ची को पिलाते गाय का दूध, वो अपनी बहुरानी को दीजिए। अच्छा। हाँ, हो सकते अगर आप सक्षम हो तो अंडा खिला सकते हैं। इसके लिए आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए अपनी बहुरानी का, तो हो सकता है आपकी पोती भी स्तनपान कर सकती है। अच्छा सिस्टर, अब से हम इसका बहुत ख्याल रखेंगे। सुनो समझो सासू माँ, बहुरानी का पोषण तुम भूल नहीं जाना रे। जैसा उसका पोषण हो वैसी उसकी सेहत हो। बहुरानी का पोषण तुम भूल नहीं जाना रे। बहुरानी का पोषण तुम भूल नहीं जाना रे। जैसा कि आप लोगों ने देखा कि बहुरानी को अच्छे से खाना नहीं मिलने के कारण उनका ये हाल हो गया, उनके स्तन से दूध नहीं आ रहा और उसकी वजह से बच्चों का भी बुरा हाल हो रहा। इसलिए आप लोगों से अनुरोध है कि बच्चों का स्तनपान अच्छे से करवाएं और अपने बहुरानी का पोषण अच्छे से करें। स्तनपान प्रकृति के द्वारा शिशु के लिए माँ के द्वारा दिया हुआ सर्वोत्तम उपहार है। इसमें सभी पोषक तत्वों के साथ बहुत सारे गंभीर बीमारियों से लड़ने की क्षमता भी होती है। इससे बच्चों के शारीरिक और मानसिक विकास में भी मदद करती है। आइए अब हम इसके कुछ इम्पोर्टेंस के बारे में जानते हैं। जी, आपने सही कहा। स्तनपान कराने से माँ और बच्चे दोनों को किस प्रकार से उसके आने वाले समय के लिए किस प्रकार से लाभदायक होता है, हम उसके बारे में जानते हैं। तो स्तनपान कराने से माँ को जो डिलीवरी के जस्ट बाद ज़्यादा रक्तस्राव होता है उससे बचाता है, साथ ही गर्भधारण जल्दी करने से बचाता है। और तो और जो खतरनाक बीमारियां हैं जैसे स्तन में कैंसर, अंडाशय में कैंसर, बच्चेदानी में कैंसर, ये उससे ही बचाता है। कई बार ऐसा देखा जाता है कि माँ अपने शिशु को स्तनपान नहीं करवाती है क्योंकि उनको लगता है कि उनकी आकृति खराब हो जाएगी। तो ये सिर्फ एक भ्रम है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं। अगर स्तनपान वो करवाती है तो प्रेगनेंसी के दौरान उनका बढ़ा हुआ जो वेट होता है वो घटता है। अब हम देखते हैं कि शिशु के लिए स्तनपान किस प्रकार से जरूरी है। तो इसके लिए तो सारे पोषक तत्व होते हैं दूध में, माँ के दूध में, और आने वाली सारी बीमारियों से शिशु को लड़ने में मददगार साबित करती है। सिस्टर, कितने टाइम इसको दूध पिलाएंगे ताकि इसके लिए अच्छा हो और इसका सही से वृद्धि और विकास हो पाएगा? जी हाँ, अब हम जानते हैं कि कितने समय, कितने अंतराल पे हम शिशु को दूध पिला सकते हैं। तो दिन के समय में लगभग 2 से 3 घंटे के अंतराल पे शिशु को दूध पिलाएं, 2 से 3 घंटे के अंतराल पे, और रात में 4 से 5 घंटे के अंतराल पे आप शिशु को दूध पिला सकती हैं। और दूध पिलाते समय ये ध्यान रखिए कि एक स्तन से लगभग 20 से 25 मिनट तक दूध पिलाएं ताकि बच्चे को भरपूर पोषक मिले। अगर आप जल्दी जल्दी स्तन से दूध पिला दीजिएगा दोनों स्तन से, तो बच्चे को आधा ही न्यूट्रिशन मिल पाता है, वो कुपोषण का शिकार बन जाती है। इसलिए ये बात को अच्छे से ध्यान में रखिए। आप समझ गए? हाँ, समझ गए।
ठीक है। अब हम जानते हैं कि शिशु को दूध पिलाने समय बहुत सारी बीमारियां हो जाती है। जैसे शिशु को ढंग से दूध नहीं पीने के दौरान उसका पोजीशन ठीक से नहीं रहता है, तो कुछ दूध जो होता है उसके कान में चला जाता है, और तो और खराब आकृति की वजह से उसका सीधा से पोस्चर नहीं होने की वजह से शिशु को अन्य बीमारियों का सामना करना पड़ता है। तो अब हम देखते हैं किस प्रकार से उसको साफ सुरक्षित रखें दूध पिलाने के दौरान। तो अब हम हाइजीन के बारे में जानते हैं। जैसा कि आप लोगों को तो बताया कि शिशु को किस प्रकार से देखभाल किया जाता है, अब हम आपको हाइजीन के बारे में बताएंगे जो कि माँ और बेबी दोनों के लिए लाभदायक है। और हम आपको माँ के लिए पहले बताते हैं। सबसे पहले जब आप अपने शिशु को छुएं तो सबसे पहले हाथ को साबुन या हैंड सैनिटाइजर से अच्छी तरह से धो लें। उसके बाद ही स्तनपान कराने चाहिए। जब आप स्तनपान करा रहे हो तो माँ को ढीले ढाले कपड़े ही पहनाकर स्तनपान कराने चाहिए, जिससे कि माँ अच्छी तरह कंफर्टेबल पोजीशन में आ सके और उसे किसी भी प्रकार की तकलीफ ना हो। स्तनपान कराने से पहले सूती के कपड़े जो कि धूप में अच्छी तरह सूखे हुए होने चाहिए, उसे अच्छी तरह अपने स्तन को पोंछकर ही स्तनपान कराने चाहिए। और अब बच्चे को किस प्रकार से हाइजीन रखनी चाहिए ये हम आपको बताते हैं। आपको पता है जब आप दूध पिलाती हैं तो दूध उसके मुंह से टघर कर गले के पास और फिर पीछे कान के पास भी चला जाता है। इससे आप कैसे बचाइएगा ये हम आपको बताते हैं। सूती साफ कपड़े से अपने बच्चे को मुंह पोंछिए और मुंह पोंछने के बाद उसका गर्दन भी साफ कीजिए और साफ करके उसके कान के पास भी ले जाइए, जिससे कि संक्रमण का खतरा कम हो सके। सिस्टर हम तो हाथ से ही पोंछ देते थे। नहीं, हाथ से नहीं पोंछना है, सूती साफ कपड़े से पोंछना है। अब तो हाथ से नहीं पोंछना है, सूखी कपड़े से ही पोंछना है। हाँ, समझ गए कि हाथ से नहीं पोंछना है, सूती बस से ही पोंछना है। आपको पता है आप जहाँ पे बच्चे को रखते हैं वहाँ पे आपको हर प्रतिदिन साफ करना चाहिए, तभी उस बच्चे को वहाँ पे सुलाना चाहिए। और बच्चे को सुलाने के बाद मच्छरदानी जरूर लगाना चाहिए, जिससे वो मक्खी और मच्छर से बच सके। मोर्टीन जला सकते हैं सिस्टर? नहीं, वो बहुत खतरनाक होता है, उसे नहीं जलाना चाहिए। मच्छरदानी का यूज ही सबसे अच्छा होता है। अच्छा बात बताया, नहीं तो हम मोर्टीन ही जलाते थे। नहीं, उसका यूज नहीं करना चाहिए। और बच्चा आपको हम एक और बात बताना चाहते हैं कि बच्चों का जो कपड़ा होता है दिन में कम से कम 2 से 3 बार उसे बदलिए, जिससे कि संक्रमण का खतरा कम हो सके। एक बात और हम आपको बताना चाहते हैं कि बच्चों का जो कपड़ा है वो बड़ों के कपड़ों से अलग सुखाएं और धूप में अच्छी तरह सूखे होने चाहिए, जिससे कि संक्रमण रोका जा सके। और बच्चों के जो नाखून होते हैं वो जब सो रहे हो तो अच्छे से सावधानी पूर्वक काटना चाहिए। हाँ, तो छोटे से बच्चे का नाखून काटेंगे, क्योंकि नवजात शिशु का नाखून थोड़ा बड़ा हो जाता है जब वो जन्म लेता है, तो इसीलिए अच्छे से सावधानी पूर्वक काटना चाहिए। सुने माँ जी, अब तो इसका नाखून भी काटना पड़ेगा। हाँ, सब समझे, मुझे भी ध्यान देना पड़ेगा। हाँ, बहुत ध्यान देना पड़ेगा। अच्छा, हम इसे सरसों के तेल से मालिश कर सकते हैं ना? नहीं, 1.5 महीने तक सिर्फ आप इसे सरसों का तेल नहीं यूज करना है, नारियल का तेल यूज करना है। इससे क्या होगा? इससे ये होगा कि अगर बच्चे को अगर जॉन्डिस हो जाएगा तो पता नहीं चलेगा, क्योंकि सरसों का तेल जो होता है उसका भी रंग पीला होता है और बच्चों में जॉन्डिस होने का खतरा सबसे ज्यादा होता है। इसीलिए हमें सरसों का नहीं, केवल नारियल तेल का ही यूज करना चाहिए। आपको इस बात का भी ख्याल रखना पड़ेगा माँ जी, आपने तो डेली इसके सरसों तेल से ही मालिश कर दिया था। हाँ, वो तो मेरी गलती थी, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। मैं आपको एक और बात बताना चाहूंगी, जब आप बच्चों का मालिश करें तो उसके गर्दन के पास और पैरों और हाथों के
साफ करें, क्योंकि वहाँ गंदगी बहुत जल्दी जमा हो जाती है और उसे बार बार साफ करना चाहिए। थैंक यू। और है ना, सिस्टर देखिए ना, मेरी बच्ची जब से हुई है ना, इसके वजन में कोई वृद्धि नहीं हो रही है, ना ही इसके सेहत में सुधार आ रही है। घबराइए नहीं, ये बताइए कि बच्चे का जन्म क्या समय से पहले हो गया है? हाँ, 7 महीने में ही। ओह, तब तो कोई दिक्कत नहीं है। हम आपको एक तकनीक बताएंगे जिससे कि बच्चे का वजन फिर से सामान्य हो जाएगा और बच्चा में सुधार भी आएगा। तो आप ध्यान से सुनिएगा, ठीक ना? हम आपको करके बताएंगे। टेक्निक का नाम है, एक तकनीक आता है केएमसी। केएमसी नाम आप नहीं सुने होंगे, लेकिन कंगारू मदर केयर नाम तो सुने ही होंगे कि नहीं सुने हैं? ठीक है, नहीं अगर आप लोग जानते हैं तो हम अभी करके बताएंगे कि इसमें क्या होता है और इससे क्या होगा कि आपके बच्चे का शरीर का तापमान भी नियंत्रित रहेगा और उसका सांस भी लेने का गति सामान्य रहेगा। तो इसमें हम करके आपको बताएंगे। देखिए, जैसे यहाँ पे एक माँ है, उनको मैं करके दिखाऊंगी कि इस तरीके से बच्चे को वो कैसे अपने चेस्ट पे, बच्चे के शरीर पे कोई वस्त्र नहीं होता है, सिर्फ आप उसके सर पे टोपी रख सकते हैं। आप भी देखिएगा, सर पे टोपी पहना करके रख सकते हैं और पैरों में मोजा पहना करके रख सकते हैं और ऊपर से कपड़ा बांधिए। जैसे ये अपनी माँ अपने बच्चे को की हुई है, उसी तरीके से करना है। और इससे क्या होगा कि माँ के शरीर का जो गर्मी होगा यानी टेम्परेचर होगा वो बच्चे तक भी आएगा और बच्चे का शरीर का तापमान नियंत्रित रहेगा और बच्चा बाहरी संक्रमण से बचा हुआ रहता है इस तरीके से। और भी क्या होगा, इसके फायदे क्या होंगे कि बच्चा इसमें सुरक्षित महसूस करता है और माँ को भी लगता है कि हम उसकी देखभाल, बच्चे की देखभाल अच्छी तरीके से कर रहे हैं। और क्या होगा, आपका परेशानी क्या है कि बच्चे का वजन कम है, बच्चा अच्छे से खा पी नहीं रहा है, तो ये आप 3 महीने तक कर सकती हैं। आज ही से आप जा कर के शुरू कर दीजिए और ये आपको दिन भर में 2 बार कम से कम करना है, 1 से 2 बार 1 घंटे के लिए करिएगा ऐसा प्रोसेस। तो आपको क्या होगा कि बच्चे का जो वजन कम है वो भी फिर से नियमित हो जाएगा, उसे अच्छी नींद भी आएगी और वो सुरक्षित महसूस करेगा। इस तरीके से आपका बच्चा ठीक हो जाएगा। समझ गए ना? समझ में आया आपको? ठीक है। अरे जल्दी करो। यहीं पे हमारा ये नाटिकला खत्म होता है और स्तन हम लोग एक साथ एक नारा लगाएंगे, स्तनपान विकल्प नहीं, स्तनपान विकल्प नहीं, संकल्प है। जन जन का ये नारा है, जन जन का ये नारा है, माँ रहेगी स्वस्थ, माँ रहेगी स्वस्थ। धन्यवाद। जीएनएम की छात्राओं को बहुत बहुत धन्यवाद उनके सुंदर नाटक के लिए, जो हमें समझाने का कोशिश किया है कि हम बच्चों की देखभाल हम कैसे कर सकते हैं। सो दोबारा हम इनके लिए जोर से तालियां बजाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को। तो इसमें मैं कुछ बोलना चाहूँगी।